साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड के रगियों की पोल खुली थी कि कैसे कैसे ये धंधा बॉलीवुड में चल रहा था, कौन कौन लोग इस रग के धंधे में पड़े हुए थे। यहाँ तक कि कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, जिसमें रिया चक्रवर्ती जैसों को तो जमानत तक लेनी पड़ी। लेकिन अब इस बीच इस मामले के करीब एक साल बाद, जी हाँ, एक साल बाद एफएसएल अहमदाबाद से रिपोर्ट आना शुरू हो गई है और पहली रिपोर्ट 2 हीरोइन की आई है, जिसके बाद तो तय हो गया है कि अब रिया चक्रवर्ती की भी जमानत रद्द होगी। रिया समेत दीपिका, सारा और पूरी गैंग को जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि एफएसएल ने इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है और खास तकनीक के सहारे बालों के जरिए इनकी शातिरी का पर्दाफाश किया गया है। तो आपको बताते हैं क्या है इस पर पूरा अपडेट और आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो करीब साल भर पहले बॉलीवुड और सैंडलवुड में ड्रग को लेकर खासा बवाल हुआ था और सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद तो एनसीबी ने ताबड़तोड़ एक्शन भी किए थे। रिया चक्रवर्ती के साथ उसके भाई शौविक को गिरफ्तार किया गया था। तो सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत और श्रद्धा कपूर जैसी कई हीरोइन से पूछताछ हुई थी। इन सभी के सैंपल तक लिए गए थे, इनके फोन जब्त किए गए थे, लैपटॉप जब्त कर लिए गए थे और अब एक साल बाद, जी हाँ, एक साल बाद एफएसएल अहमदाबाद ने इनकी जांच रिपोर्ट भेजी है। सैंपल की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई है और रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से इनका मुश्किल में आना तय है, जेल जाना तय है, क्योंकि इस बार जो तकनीक, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो एक साल बाद भी बता सकती है कि किसने रख ली है, किसने रख नहीं ली। वो तकनीक भी आपको बताएंगे, कैसे इसका खुलासा वो भी बताएंगे, कौन कौन जेल जाने वाला है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए कि अभी का पूरा अपडेट आखिर क्या है। तो असल में सबसे पहले एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है वो है बेंगलुरु बेस्ड 2 हीरोइन संजना गलरानी और रागिनी द्विवेदी की। एफएसएल ने रिपोर्ट दी है कि ये दोनों ही हीरोइन ड्रग लेती थी और जमकर ड्रग का इस्तेमाल करती थी। पहले इनकी यूरिन और ब्लड के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें एफएसएल को कुछ नहीं मिला क्योंकि ब्लड और यूरिन की रिपोर्ट 24 से 48 घंटे के भीतर ही आ पाती है और इसीलिए रिपोर्ट खारिज हो गई थी। लेकिन उसके बाद इनके बाल और नाखूनों को जांच के लिए भेजा गया। जी हाँ, यही वो तकनीक है जिसमें एक साल बाद भी रग का पता लग जाता है। इस टेस्ट को हेयर फॉलिकल टेस्ट या फिर हेयर रग टेस्ट कहा जाता है और जब संजना और रागिनी का हेयर फॉलिकल टेस्ट कराया गया तो साफ साफ पता चल गया कि इन दोनों ने न सिर्फ रग ली बल्कि जमकर इसका इस्तेमाल कर रही थी और एफएसएल की रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है, रग लेने की रिपोर्ट दे दी है। अब इसके बाद इनकी इस रिपोर्ट को एफआईआर की कॉपी में भी ऐड किया जा रहा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया क्योंकि ये दोनों ही हीरोइन फिलहाल जमानत पर हैं। एक को दिसंबर में तो दूसरी को जनवरी 2021 में जमानत मिली थी और अब बड़ी खबर यह है कि इनकी जमानत भी जल्द ही रद्द होने वाली है और दोनों को जल्द से जल्द सरेंडर करना होगा और अगर सरेंडर नहीं किया तो एक बार फिर से इनके खिलाफ वारंट जारी करके अरेस्टिंग इनकी हो सकती है। अब संजना और रागिनी के बाद इधर रिया और उसकी पूरी गैंग की भी हालत खराब हो गई है क्योंकि साल भर पहले ही रिया के साथ साथ दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुल के भी सैंपल लिए गए थे और इनकी भी जांच पहले ब्लड और यूरिन के आधार पर ही की गई थी। लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आनी तय थी क्योंकि वो तो 48 घंटे या फिर ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे तक ही साफ और सच्ची रिपोर्ट आ सकती है। मगर यहाँ तो हेयर फॉलिकल टेस्ट यानी कि लहराते बालों के टेस्ट ने इनकी भी नींद उड़ा दी है। खबर है कि एफएसएल अहमदाबाद बहुत जल्द इनकी भी टेस्ट रिपोर्ट देने वाला है और इन सभी ने रग ली होगी तो तय है कि इनका भी टेस्ट रिपोर्ट में नाम पॉजिटिव ही आएगा। सुशांत को लेकर जो कुछ झूठ इन्होंने बोला है, जो जो झूठी बातें कही हैं, जो ड्रग को लेकर झूठ सबके सामने रखा है, उसका भी पूरा पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती खुद के रग लेने से इनकार करती रही है। यही नहीं, सारा, दीपिका, श्रद्धा और रकुल ने भी रग लेने से हमेशा इनकार ही किया क्योंकि इनको भी पता था कि 48 घंटे बाद इनकी रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी और इसीलिए झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब
बालों से होने वाले हेयर फॉलिकल टेस्ट के बाद इनकी भी पोल खुलना तय है, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है और ये लोग सभी अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनकी भी गिरफ्तारी होगी। रिया चक्रवर्ती जो कि अपने भाई के साथ जमानत पर है, मौज काट रही है, उसकी जमानत भी रद्द होगी और एक बार फिर से सलाखों के पीछे जाना तय हो जाएगा और अब की बार बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा, क्योंकि एफएसएल ने जो तकनीक डगियों की जांच के लिए निकाली है, जो तकनीक खोजी है, जो बालों के जरिए 1 साल बाद भी इनके पापों का पर्दाफाश करती है, उसके बाद तो बॉलीवुड के साथ साथ सैंडलवुड में हड़कंप मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड के रगी गैंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एफएसएल से रिपोर्ट आना शुरू हो गई है और फाइनली जमानत रद्द होने के बाद इनकी भी गिरफ्तारी तय होगी। तो आपका इस पर क्या कहना है? एफएसएल की ये रिपोर्ट कितना बड़ा अपडेट है? इससे सुशांत सिंह राजपूत के केस को कितना फायदा होगा? कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सबसे बड़ी आरोपी है। करीब साल भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन अब तक भी कोई बड़ा फैसला इसमें नहीं हुआ। हाँ, रिया पर गहरा शक सभी को जरूर है। अब इस बीच रिया चक्रवर्ती खुद को पाक साफ साबित करने के लिए खूब हाथ पैर मारती रही लेकिन कुछ नहीं हुआ। रिया की हालत ऐसी हो गई कि मुंबई में रहने तक के लाले पड़ गए क्योंकि रिया के पास कोई काम नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड में काम के लिए खूब कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। यहाँ तक कि रिया हैदराबाद तक गई कि कम से कम साउथ की फिल्मों में ही काम मिल जाए, तेलुगु फिल्मों में काम मिल जाए, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। रिया ने बंगाली फिल्म मेकर्स तक को अप्रोच किया लेकिन वहां भी रिया की बात नहीं बनी। रिया की करतूत वहां भी उससे पहले पहुंच गई और रिया जहां जहां गई काम कहीं नहीं मिला। अब बिना काम के मुंबई में रहना उतना ही मुश्किल है जितना कि दिन में तारे दिख जाना और ये रिया चक्रवर्ती को भी अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन फिर भी रिया चक्रवर्ती लगी रही कि कहीं तो कोई फिल्म, वेब सीरीज या फिर सीरियल कुछ भी मिल जाए, बस पैसा आ जाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने हैरान कर दिया और उस खबर के बाद ये साफ हो गया कि या तो रिया चक्रवर्ती विदेश फरार हो रही है और या फिर खुद को काम दिलाने के लिए बेहद घटिया प्लान पर काम कर रही है। अब वो बड़ी खबर क्या है पहले वो भी देखिए। तो रिया चक्रवर्ती को लेकर कुछ पोर्टल्स ने खबर दी है कि रिया चक्रवर्ती को हॉलीवुड में काम मिला है। जी हाँ, आपको हंसी जरूर आ रही होगी लेकिन ऐसी ही कुछ खबरें कुछ पोर्टल्स पर छाई हुई हैं कि रिया चक्रवर्ती हॉलीवुड जा रही है, रिया को हॉलीवुड में काम मिलने जा रहा है और एक नहीं बल्कि 3 कास्टिंग एजेंसीज के संपर्क में रिया चक्रवर्ती है और उनसे बॉलीवुड प्रोजेक्ट को लेकर बात चल रही है। और पोर्टल्स ने तो यहां तक लिख दिया कि रिया चक्रवर्ती अभी इस पर विचार कर रही है कि वहां काम करे या ना करे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।